और उस वक्त में हर प्रकार से जब संपन्न हो, धन से संपन्न हो, शरीर स्वास्थ्य उसका तंदुरुस्त हो, रोग बीमारियों से वो बचा हुआ हो, और फिर अगर वो मालिक की भक्ति करता है तो उसके समान कोई नहीं, उसकी भक्ति सच्ची है। लेकिन जब इंसान के ऊपर दुख पड़ता है तब तो मालिक को याद करता है, और जब दुख नहीं होता, आराम से उसको 2 रोटी मिलती हैं, जीवन उसका ठीक गुजरता है, शरीर तंदुरुस्त है, तो वो सोचता है नहीं अपने समान, वो सोचता है कि दुनिया में मैं ही हूँ। लेकिन मालिक उसको उसकी औकात दिखाते हुए देर नहीं लगती। मौत से और डर के रहना चाहिए, कभी इंसान को ये गफलत नहीं करनी चाहिए कि मैं जो कुछ हूँ वो मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा उस मालिक का गुणगान करके उसको याद करना चाहिए कि मालिक ये खुशी, ये अवसर, ये टाइम, ये जो भी कुछ आज मेरे पास है, ये सब आपका बख्शा हुआ है। और आपसे दुआ है कि कृपा आप इसी प्रकार से मेरे जीवन को सुखी रखें, और इसके साथ साथ उन बुराइयों के ऊपर दृष्टि डालते रहें कि मेरे अंदर कोई बुराई ना पनप जाए, किसी प्रकार का अहंकार ना आ जाए, मेरे कारण किसी जीव को कोई तकलीफ और दुख ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका कर्ज हमारे सिर पर चढ़ता है। गुरु हमें यही तो अच्छी बातें बताता है, उन बातों को जो अपना लेते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है, जो नहीं मानता, नहीं समझता और कह देता है इन बातों का तो हमें पता ही है, हाँ इससे भी ज़्यादा पता होगा आपको, मानता हूँ इससे भी ज़्यादा पता होगा आपको, इन बातों का बहुत कुछ जानते हो, लेकिन उनमें से करते कितने हो और इनको मानते कितने हो। जो मानते और करते नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं तो छोटी छोटी बातों से सीख अब भी ले लेता हूँ। सुबह घूमने जाता हूँ, एक आदमी जमींदार सा कहने लगा, कोई बात थी, बात चली तो उसने बड़ी सुंदर बात कही। वो कहने लगा जी एक गिद्दड़ था, उसके 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। वो गिद्दड़ जब इधर उधर उनके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए गया तो उनको कह के गया कि तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें दूसरे जो जानवर हो मार के खा जाएंगे, पकड़ लेंगे, इसके अंदर ही रहना। बूढ़े बुजुर्ग का, गुरु का कहन ही सबसे बड़ा मंत्र है, और जो उसकी आज्ञा का पालन कर लेता है वो बच जाता है, और जो अनसुनी करके बेपरवाह हो जाता है और आम बात मान के छोड़ देता है तो समझो फिर बाद में याद आती हो, गुरु ने मुझे ये बताई थी, मेरे पिताजी ने मुझको ये कहा था, उस वक्त में ये बात हुई थी। फिर वो याद आती है, वक्त गुजरने के बाद में उन बातों को याद करते रहो, भाई फिर क्या फ़ायदा होगा उस बात का। तो उसने कहा उन बच्चों को कह के, और वो तो जंगल में चली गई उनकी माँ, और पीछे से क्या किया कि 2 बच्चे थे, उनमें 2 में से एक तो उसमें गुफा में रहा, लेकिन एक ने सोचा मैं बाहर निकल के देखूं। वो कहने लगे अरे माँ कह के गई थी बाहर नहीं निकलना। बोला क्या लगता है मैं अभी थोड़ी देर में ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अंदर आ जाऊंगा। लेकिन साथ में ही वहाँ एक भेड़िया था। जब उस गिद्दड़ ने के बच्चे ने जो ही अपना मुंह निकाला, उसने उसके दोनों कान पकड़ लिए। कान पकड़ते ही बच्चे ने अंदर जोर लगाया, कच्चे कान थे, वो दोनों कान उसके निकल गए। उसकी माँ जब आई तो जिसके कान निकल गए वो तो नहीं बोला, लेकिन दूसरा कहने लगा माँ इसके दोनों कान गए। बोला देख इसके कान गए। बोले कि कान कहाँ थे इसके? बोला माँ थे, देख मेरे कान रहे, ऐसे कान इसके भी थे, भाई के भी, लेकिन इसके कान गए। बोला कि इसके कान नहीं थे। बोला थे कान, मैंने देखे, रोजाना आप भी देखती थी, ये मेरे रहे ऐसे इसके भी थे। बोले अरे बेवकूफ़, कान होते तो इसके जाते ही नहीं। कहने का मतलब उन कानों से बात तो नहीं सुनी, तूने सुनी थी, तेरे बच गए कान। तो ये कान किस काम के लिए? कान सुनने के लिए हैं, जब इन कानों से हम सुनने का काम ही नहीं किया। इसी प्रकार से जब हम किसी वचन को सुनते ही नहीं हैं तो उस वचन का सुनने में, याद करने में, कहने में क्या फायदा है? बातें चाहे रोचक हैं, लेकिन ये मत भूलो ये रोचक बातें ही हमें अच्छाई की ओर लेके जाती हैं, ये हमें सीख देती हैं। और जब वक्त गुजरता है, कोई घटना जब होती है, तो यही बातें सत्य होकर जब हमारे सामने आती हैं तब हमें पता लगता है। इसलिए ये चीज़ें तो वो ज़रूरी हैं जिनकी हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है।
जिनके मन में शांति नहीं है, घरों में शांति नहीं है, इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, उसमें सद्गुण नहीं है, वो निंदा चुगली बुराइयों में पड़ा हुआ है, अपनी चिंता कम करते हैं, हम तो दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं। अरे दूसरों का चिंता हमारे क्या काम आएगी? किसी की बुराई देखते हो, भार अपने दिल पे डालते हो, किसी के बारे में बुरा बोलते हो, बोलते रहो, वो तो सुनता नहीं, सुनोगे तो झगड़ा होगा, बोलोगे तो उसके सामने नहीं बोलते हो। तुम अपने मन में जहर भरे रखते हो जिसका कोई मतलब नहीं, जिन बातों का हमें कोई लाभ नहीं, बर्बादी खुद की करते हो, अपनी महफिल में किसी दूसरों का जिक्र रखते हो। फायदा क्या है उसका? उसका जिक्र रखो ना जिससे तुम्हारे सारे पाप कर्म कट जाएं, जन्म जन्म के तुम्हारे सभी पाप धुल जाएं, तुम्हारा मन आत्मा और शरीर जिससे पवित्र हो जाएं, जिससे तुम्हारे जन्म मरण के सारे बंधन छूट जाएं, और वो सारी दुनिया का कर्ता मालिक है, उस मालिक को याद किया करो। जैसे जिसको याद करोगे उसी के गुण आप में आते चले जाएंगे। ये निश्चय करके जान लो कि मालिक को अगर याद करोगे तो चाहे कितने से बड़ी विपत्ति भी देखते ही देखते चली जाएगी, लेकिन ये काम पूरा दिल की श्रद्धा के साथ होगा। और श्रद्धा उन लोगों के दिल में होती है जो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं और इसी जीवन में अपने इस जन्म मरण की फांसी को काट के और सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहते हैं। बातों के बनाने से कुछ नहीं बनता। जिंदगी तो जैसी भी दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी भी अपना वजन ढोते ढोते बेचारे सर्दी गर्मी बरसात में देख के, और उनकी हालत देखा करो, कितनी ठंड में भी वो बेचारे बिना घर के बिना मकान के रहते हो। हमने अपनी सुख सुविधा के लिए क्या क्या चीज़ें तो बना ली, कैसे बना ली, हमें ज्ञान था, समझ था, बुद्धि थी, लेकिन ये भी तो बुद्धि और ज्ञान हमारा ही है कि जिसको हम जानते हैं कि हमें किसने पैदा किया है, और उससे मित्रता करने में, उसको याद करने में, उसको खुश करके उससे वरदान मांगने में हमारे सभी दुख धुल जाएंगे और हमें सभी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दुख ढोते रहते हैं, फिर भी जबान से अच्छी जबान नहीं निकलती, जबान से मीठे शब्द नहीं निकलते। भट्टी में से जैसे अंगार निकलते हैं दुर्जन लोगों की जबान से, मन से, क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर यही विचार भर रखे हैं। पवित्र और शुद्ध विचार और शुद्ध वाणी और मीठी वाणी उसी इंसान के जबान पे आती है जिसके हृदय में उन्होंने उन चीज़ों का भंडारण किया है, और वो भंडारण नेक इंसान करता है। और नेकी कहाँ से सीखी जाती है? घर से सीखी जाती है। बुराइयों से बचो, नेकी के रास्ते पे चलो, संतान को, बच्चों को, लड़कियों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दो, उनको समझाओ जीवन का महत्व क्या है। अगर चंद दिन का जीवन है, ये हमेशा तो ऐसा रहना नहीं है, इसलिए अगर अच्छा करके नींद जो मजबूत कर लेता है वो बुढ़ापे तक सुखी रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसका जीवन सुख से बीतता है, वो मौत से नहीं डरता है, बल्कि वो तो मालिक को याद करके कहता है कि जो तेरी रजा, जो तेरी मर्जी, जब मुझे बुला लेना। लेकिन इस दुनिया में, इस दुख के घर में, इस जन्म मरण के जो चक्र हैं, इससे मुझे बचाओ और इससे मुझे निकालो। और उससे निकलने का रास्ता एक ही है, वो संत सतगुरु आपको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कीमत के, जिसका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई गिनती नहीं, और आपको शीत मीत में वो चीज़ें बख्शते हैं जिसका इतना दुर्लभ मूल्य है कि कोई चुका नहीं सकता, जिसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता, और वो हमें सहज में जब मिल गई हम उसका महत्व समझते और जानते ही नहीं। लेकिन जिन्होंने जाना समझा, उन्होंने अपने जीवन को जीते जी सुखी भोगा और जाने के बाद दुनिया से वो सदा के लिए मुक्त होके गए। इसलिए अच्छे कर्म बढ़िया बातें हैं, सुखी जीवन जीने का तरीका है, लेकिन उनसे ज़रूरी ये है कि जो हमें नाम मिला है उसे नाम का सुमरण करना, चिंतन करना, भजन करना, वो भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। जब श्रद्धा और विश्वास हमारा पक्का नहीं है, कोई काम नहीं करेगा, ना कोई नाम, ना कोई मंत्र, कोई आपके काम नहीं करेगा। काम करेगा तुम्हारा विश्वास। अब काफ़ी लोग आते हैं, आके कहते हैं जी मैं बहुत तकलीफ़ है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे मैं तकलीफ़ की, अब क्या कहूँ,
सत्संग सुनते वक्त क्या कान बंद रखते हो? तकलीफ के लिए दवाई आप सबको बता रखी है। जब भी आपको आफत आती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उस वक्त में बैठ के चिंतन किया करो और दो ही चीज़ों से को याद किया करो कि अगर मेरा ये कर्म का भोग है तो इस कर्म को अभी पूरा कर दो। मालिक से ये ना कहो कि मुझे ठीक कर दो। ये बचने का तरीका मत अपनाओ। अब शायद हो सकता है तुम्हारी पुकार सुन के तुम्हें कुछ समय के लिए तुम्हें छूट मिल जाएगी, आराम भी हो जाएगा, लेकिन अगर सदा के लिए उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो मालिक से कहो कि तेरी रजा, लेकिन मेरा कर्म बाकी नहीं रहना चाहिए, इसी जीवन में पूरा हो जाए ताकि ये बार बार के आना जाने का सिलसिला खत्म हो जाए। उसकी मौज में रहना सीखो। मालिक की रजा जो गुजरती है उसमें राई घटन तिल बढ़ेर विदना लिखे जो लेख। विदना ने जो लेख लिखे, विदना कौन है? आप स्वयं हो, अपने कर्म के बनाने वाले आप खुद हो। दोष मालिक को देना बिल्कुल गलत है। वो ना किसी को दुख देता, ना किसी को सुख देता, ना किसी को बहादुरी का तकमा देता है और ना किसी को सजा देता है। ये जीव अपने किए कर्म का फल पाता है। जो नेक कर्म करता है उसको अच्छे फल मिलते हैं, जो बुराई और पाप कर्म करता है वो पाप कर्म का फल भोगता है। लेकिन जो सच्चाई के साथ उस मालिक के नाम की जानकारी लेके, संत सतगुरु से नाम का भेद लेके अगर उस नाम का अभ्यास करता है, ध्यान करता है, उसका चिंतन और सुमन करता है, तो उसका विवेक जागृत हो जाता है, उसके हृदय के अंदर प्रकाश हो जाता है। जब प्रकाश हो जाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, अज्ञान चला जाता है। ये पाप कर्म, उल्टे सीधे कर्म इंसान अज्ञान के वश करता है। जब ज्ञान हो गया तो उसको समझ आ गई कि ऐसा कर्म मैं नहीं करूँगा। जब हृदय के अंदर उस नाम ने प्रकाश कर दिया, वो ज्योति जब प्रज्वलित हो गई है तो सब पाप कर्म नाश हो गए हैं। हमें पता लग चुका है कि ये सवार अज्ञान के बस हम अपना ये दुख सुख भोगते हैं। इसलिए सुख की भी चाह ना रखो, मालिक से ये चाह रखो सिर्फ कि मुझे तो सिर्फ इस दुनियादारी के झमेले से बचाओ और फिर ये सदा के लिए इस जन्म मरण के बंधनों के से मुक्त करवा के अपने चरणों में बसा दो। जो याचना करोगे, प्रार्थना करोगे, नाम तो कुछ कितना बड़ा होगा। नाम कोई मंत्र नहीं है। कोई राम राम जपता है, कोई ओम शांति जपता है, कोई राधा स्वामी जपता है, कोई धन धन सतगुरु जपता है, कोई वाहेगुरु, ये अपने अपने, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई धन कबीर, कोई धन कबीर, कोई सतराम, कोई सतनाम, कोई सोहम नाम, कोई ओहंग। कितने नाम है? नाम तो 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, 5 अक्षर के। लेकिन उससे पहले कर्म शुद्ध होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। बिना हृदय की पवित्रता के वो नाम कुछ भी माने नहीं रखते। हाथ में जिस लाल को कोई भूनने वाला, कोई जोरी नहीं है उसकी कीमत देने वाला, तुम हाथ में लिए फिरते रहो, ना वो तुम्हारे खाने के काम आएगा, ना कोई ज़रूरत की चीज़ें दे पाएगा। लेकिन जब कोई जोरी मिलेगा और उसकी कीमत तुम्हें पूरी दे देगा तो उसके सारे सौदे आपके सट जाएंगे। सब कुछ जो चाहोगे वही खरीद लोगे। वो नाम रूपी ऐसा हीरा है जिसको भुनाने के लिए तुम्हें अपने मन के अंदर उसका चिंतन करना पड़ेगा। सब ओर से अपना ध्यान हटा के उस मालिक की ओर अपना ध्यान जब जोड़ोगे, एक तब हो जाओगे, दूसरी चीज़ की कोई याद ही नहीं रहेगी। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि अव्वल तो समय मिलता ही नहीं है। अगर कुछ समय मिल भी जाता है, बैठ भी जाते हैं, झूठ साच के लिए कहते हैं कि चलो हाजिरी लगा लें, गुरु ने कही थी कि दोनों टाइम अभ्यास करना। उसको एक मजबूरी मानते हैं, उसको एक मजबूरी मानते हैं, या उसको एक कर्तव्य मानते हैं, या उसको एक फर्ज मानते हैं। उसको ज़रूरत नहीं मानते। उसको ज़रूरत क्यों नहीं मानते आप? वो ज़रूरी है, वो हमारी ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए मजबूरी किस बात की? हम मजबूरी दिखाते हैं कि चलो गुरु ने कहा था, गुरु की क्या काम आएगा? वो काम हमारे जब आना है तो गुरु का नाम बीच में किस गुरु का तो एहसान मानो। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें दे। तरवर फल नहीं खाते हर सरवर पिए न पानी। तरवर फल खाता है क्या पेड़ अपने? सरवर अपना पानी पीता है क्या कभी?
संत जन भी इसी प्रकार से परमार्थ के लिए, दूसरों के उपकार के लिए अपनी परवाह किए बिना दूसरों को खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, उनको जीवन संभालने के लिए अपनी परवाह नहीं करते और अपनी मेहनत के द्वारा उनको चाहते हैं कि दुनिया के ये जितने भी प्राणी हैं जो दुखी हैं उन सब को शांति मिले, वो सुखी रहें और उस मालिक की याद में अपना समय गुजारें और इस काल देश से वो सदा के लिए बच के जाएं, इन बुराइयों से बचें, पाप कर्मों से बचें, जो अधर्म और ये पाप कर्म जो दुनिया में फैला हुआ है उससे बचें। लेकिन पाप की तरफ तो दौड़े दौड़े जाते हैं और हम जहाँ मालिक की भक्ति, प्रभु की भक्ति की बात सिखाई जाती हैं उस ओर जाते हुए इनके कदम नहीं उठते और उसमें मन भी नहीं लगा पाते हैं। आप चाहोगे क्योंकि ये रचना रचने वाले ने ही ऐसा खेल रचा है, वो प्रभु के नाम की ओर तो रूखा सूखा मन तुम्हारा लगेगा, दुनियादारी की चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी क्योंकि वो इंद्रियों के भोग हैं। इंद्रियों के भोग में हमेशा सोग है और सोग में रोग है। जो भी इंद्रियों के भोग कोई भी करके देख लो, किसी भी इंद्री से कोई भी स्वाद आनंद जो लेते हो उससे तुम्हें रोग लगेगा, रोग के बाद में सोग होगा, रोते रोते जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन प्रभु के नाम में शांति है, उसमें खुशी है, उसमें आनंद है। उसके फूल देरी से खिलते हैं लेकिन उसकी खुशबू जब मिलती है तो वो सब यादों को भुला देती है, दुनिया के रस वहाँ फीके लगते हैं। इसलिए सब चीज़ों को छोड़ के, ये नहीं काम दुनियादारी के करते रहो, काम कोई बाधा नहीं है, काम कोई बाधा नहीं है, गरीबी कोई बाधा नहीं है, जाति की कोई बाधा नहीं है, कोई धर्म की बाधा नहीं है। मालिक को जपने के लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं, किसी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, को ना नहाने की जरूरत, ना तिलक लगाने की जरूरत, ना माला पहनने की जरूरत है, ना और कुछ इस प्रकार के पाखंड करने की जरूरत है। उस मालिक का नाम तो हर जगह पवित्र है, जहाँ भी जिस हालात में उसको याद करोगे, सच्चे दिल से पुकार करोगे, वो उसी हालत में आपको संभाल लेंगे। उसमें किसी प्रकार की इन बनावटी बातों की कहीं जरूरत नहीं है। ये तो बनावटी दिखावटी इस लोक की बातें हैं जिनको करने के बाद में हमें मान बढ़ाई मिल जाती है। लोग ये कहते हैं फलाना आदमी बड़ा धर्मात्मा है, वो बड़े यज्ञ करता है, बड़े पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, वो भंडारे लगाता है, लेकिन क्या वो मन से पवित्र है? क्या उसके विचार शुद्ध हैं? क्या सच्चे मन से परमात्मा के लिए उसको दिल में जगह है? वो याद करता है अपनी मान बढ़ाई के लिए, दुनिया में इज्जत के लिए, अपनी नामवरी के लिए काम करता है कि उसको लोग ये कहें ये दानी है, ये बड़ा परोपकारी है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बुरी नहीं है, बुरी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये करते हैं। ये करते करते भी इंसान को कभी तो याद आ जाएगी, जैसे धर्मदास, धनी धर्मदास कहते हैं, कबीर साहब के पास में जाने से पहले बहुत धन था, बड़ा अभिमान था उसको धन का, लेकिन जब कबीर साहब की शरण ली तो उसको पता लग गया कि जिस धन का मुझे अभिमान है उस धन को तो कोई पूछता ही नहीं, ये तो रेत मिट्टी और कोडियों जैसी चीज़ है। जो असली धन है राम नाम का धन है। राम नाम जिसने धन पा लिया उसको ना कोई लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और ना ही उसको कोई उसमें किसी प्रकार की दखल दे सकता है। जो उसको उसकी कमाई करेगा वो उसी के लिए होगा। पुत्र करता है पुत्र का होगा, पिता करता है पिता के लिए होगा। अब तुम कहते हो ना बार बार, ये ऐसे गुरुओं ने जो बहाने लगा दिए, या कुछ लोग ये बहाने लगा देते हैं, जी मेरा बेटा तो आप कर दोगे, मैंने नाम ले लिया, नाम लेने से कोई पार नहीं तर जाता। ये और बताऊं मैं, पहले कह देते हो कि हमने नाम ले लिया, चाहे तुम्हारा गुरु कितना बड़ा हो, चाहे तुमने कितना बड़ा नाम ले लिया हो, उन बड़ेपन में कुछ नहीं है। नाम की कमाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। जो नाम ले लेता है और काम उल्टे सीधे करता है, एक बाप की 5 संतान हो और उनमें से 4 अच्छे लड़के हैं और एक लड़का उसी बाप का है, उसका घर वही है, वहीं से उसने शिक्षा ली है, लेकिन वो उल्टे सीधे कर्मों में पड़ जाता है, तो क्या बाप उसको अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा देगा? नहीं देगा। उसको बेदखल कर देगा कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं करेगा, ये मेरी आज्ञा से बाहर है।
इसी प्रकार से जो गुरु से नाम लेके और नाम की कमाई नहीं करता है और कहता है कि गुरु बेड़ा पार करेगा, वो झूठा है, वो पाखंडी है। उल्टे सीधे काम करता है नाम लेके, उसके बाद बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बचना चाहते हो तो गुरु ने जो नाम दिया है सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ अपने हृदय के अंदर जमाओ उसको, और उस नाम को, उस ज्ञान को तभी प्राप्त करोगे उसमें है जब वो रोशनी प्रकट होगी। वो प्रकट कब होगी? वो नाम के अभ्यास जब करते जाओगे, अभ्यास करते 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 वही अपने आप स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। उसमें से ही वो प्रकाश, वो ज्ञान निकलेगा जिसके कारण सारे पाप कर्म, बुरे कर्म, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि सब दूर हो जाएगी और मालिक से मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके कारण जिस बात के लिए इंसान का चोला मिला था वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। इसलिए अच्छे काम करो, बड़ी अच्छी बात है, दान करो, पुण्य करो, आप इस करने के लायक हो, जरूर करो। हर प्रकार से किसी की मदद करो, तन से मदद करो, मन से करो और धन से करो, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें हैं, आप करने के सक्षम हो, करो। ये करते करते ही आपको अच्छा करने की आदत होगी, ये अच्छा करते करते ही आपको मालिक की याद बनी रहेगी, और जब मालिक की याद आएगी तो यूँ समझो कि आप सच्ची भक्ति में ही आपका समय गुजरता है। इसीलिए कही कि लेकिन गुरु की शरण में आओगे, मनमुखी जो दान करते हो, मनमुखी जो पुण्य करते हो, मनमुखी जो काम करते हो, वो किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें गुरु की मौज और रजा नहीं है। गुरु की रजा जिसमें मिल जाए, इसका मतलब है वो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा है। हम तो शायद अपनी बुद्धि से कुछ गलत कर जाएंगे, हम शायद वो पात्र के बजाय कुपात्र को कर देंगे, कुपात्र को करने से जो पाप फड़ेगा उस पाप के भागी हम बनेंगे। लेकिन जिसमें गुरु की मौज और रजा शामिल है तो गुरु उसमें तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगा। इसीलिए ने कही गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन माला जो फेरते हैं, मतलब बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की उसमें सलाह के अगर हम मन मर्जी का काम करते हो, मनमुखी काम है। लेकिन नाम अगर लिया है तो गुरुमुख बन के गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु जो हमें उपदेश आदेश देते हैं उसके अनुसार कर्म करते चले जाएं, हमारे सभी कर्म सुधरते चले जाएंगे, हमारा जीवन भी सुखी होगा। ये लोग, ये पारिवारिक जीवन और ये समाज में हम अच्छा जीवन जिएंगे, सुखी रहेंगे, मन में शांति रहेगी। और जब मन में शांति होगी, घर में प्रेम होगा, आपस में मेलजोल होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो सब कुछ अच्छा करने का मन करेगा। लेकिन अगर कोई पाप कर्म, बुरा कर्म होगा तो उससे विचलित हो जाएंगे, अच्छा करने का ख्याल विचार ही जाता रहेगा, फिर तो उसी का उधेड़ बुन दिमाग में रहेगी, जिसके कारण हम और ज़्यादा उलझनों में पड़ जाएंगे। भक्ति भी गई, शांति भी गई, सुख भी गया, मालिक की भक्ति भी गई। इसलिए पहले सुखी जीवन जीने का तरीका जब अपनाओगे तो उसके बाद भक्ति के रास्ते पर चलोगे, आनंद आएगा और पूर्ण रूप से आपको जो काम वर्षों में करना था वो आपका दिनों में हो जाएगा, घंटों में हो जाएगा।